बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली राज्य का राजा था जिसका नाम वीरेंद्र था। वीरेंद्र अपने साहस, बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। उसका राज्य बहुत समृद्ध था, परंतु उसके जीवन में एक कठिन दौर आया जब उसके पड़ोसी राज्य के राजा ने उस पर हमला करने की योजना बनाई। आक्रमण की चुनौती एक दिन वीरेंद्र को खबर मिली कि उसके पड़ोसी राज्य का राजा उसकी सीमाओं पर अपनी सेना इकट्ठा कर रहा है। यह सुनकर वीरेंद्र चिंतित हो गया, क्योंकि उसकी सेना युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थी। उसने अपने मंत्रियों से सलाह मशविरा किया, परंतु किसी के पास कोई ठोस योजना नहीं थी। वीरेंद्र जानता था कि यदि युद्ध हुआ तो उसके राज्य के कई लोग मारे जाएंगे और उसका राज्य तबाह हो सकता है। कठिन निर्णय का समय। राजा वीरेंद्र को अब एक कठिन निर्णय लेना था। क्या वह अपनी सीमाओं पर हमला कर दे या वह पहले शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालने का प्रयास करे। उसने सोचा कि युद्ध से पहले शांति की कोशिश करना जरूरी है। वीरेंद्र ने अपने सबसे भरोसेमंद दूत को पड़ोसी राज्य के राजा के पास भेजा ताकि बातचीत से इस संघर्ष को टाला जा सके। असफल वार्ता और युद्ध की तैयारी दूत वापस लौटा और उसने बताया कि पड़ोसी राजा शांति वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है, वह केवल युद्ध चाहता है। यह सुनकर वीरेंद्र ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। उसकी सेना छोटी थी, लेकिन वह अपने सैनिकों के साहस और अनुशासन पर विश्वास करता था। वीरेंद्र ने अपने राज्य के लोगों से भी समर्थन मांगा और कहा, यह युद्ध हमारे अस्तित्व के लिए है। हम अपने राज्य और अपने लोगों की रक्षा के लिए लड़ेंगे। संघर्ष की शुरुआत। युद्ध का दिन आया और वीरेंद्र की सेना और दुश्मन की विशाल सेना आमने सामने खड़ी हो गई। वीरेंद्र ने अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, हमारी संख्या कम हो सकती है, परंतु हमारा साहस और संकल्प मजबूत है। हम अपने राज्य के हर कोने की रक्षा करेंगे। उसकी यह बात सुनकर सैनिकों के मन में नया जोश भर गया। युद्ध भीषण था और वीरेंद्र ने खुद अपने सैनिकों का नेतृत्व किया। वह मैदान में उतरकर दुश्मन के खिलाफ लड़ा। उसकी रणनीति और साहस ने कई दुश्मनों को पराजित किया, परंतु युद्ध लंबा चला और वीरेंद्र की सेना कमजोर पड़ने लगी। अंत में जीत जब वीरेंद्र की सेना लगभग हार मानने वाली थी, तभी वीरेंद्र ने एक आखिरी साहसिक योजना बनाई। उसने अपनी छोटी सेना को दुश्मन के मुख्य शिविर पर हमला करने के लिए भेजा। यह एक बड़ा जोखिम था, परंतु वीरेंद्र ने इस हमले को व्यक्तिगत रूप से नेतृत्व किया। यह योजना सफल रही और दुश्मन का राजा घायल हो गया। उसकी सेना घबरा गई और युद्ध छोड़कर भाग गई। संघर्ष से मिली सीख युद्ध समाप्त हुआ और वीरेंद्र ने अपने राज्य को बचा लिया। परंतु इस संघर्ष ने उसे सिखाया कि सच्ची शक्ति केवल हथियारों में नहीं होती, बल्कि संकल्प, धैर्य और नेतृत्व में होती है। वीरेंद्र ने अपने राज्य को फिर से समृद्ध बनाया और वह अपने लोगों के लिए पहले से भी अधिक प्रिय राजा बन गया। उसने यह भी सीखा कि संघर्ष के समय में भी शांति और समझदारी से निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण होता है। सिख जीवन में संघर्ष आता है, परंतु धैर्य, संकल्प और सही निर्णय से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं।